हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। क्लास 12th की बायो की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी यूनिट है, वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। और इसी के अंडर में हम पढ़ रहे हैं जो हमारा चैप्टर वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बेटा, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसी के ये अगली सीरीज़ में हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो होगा बेटा क्रॉस और जेनेटिक क्रॉस को लेके। तो याद रखो, जेनेटिक और जो हम सिंपल टर्म में बोलते हैं क्रॉस, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक प्रोसेस है जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं या ऐड होते हैं और वो नई जनरेशन में या ऑफस्प्रिंग में देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस आप लोग सभी जानते होंगे क्रॉस क्या होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स का क्या हुआ है, एक अटैचमेंट हुआ है, एक मिक्सअप हुआ है और जिसके कारण एक नया कैरेक्टर वहाँ पर डेवलप हुआ है। ठीक है, यही होता है बेटा क्रॉस। और ये जो क्रॉस होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, टोटल 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को यहाँ पे पढ़ेंगे। आपके बोर्ड और CBSE और MP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टाइप का क्रॉस होता है वो होता है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देन सेकेंड होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। देन होता है बेटा टेस्ट क्रॉस और फिर बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके, डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेके या टेस्ट क्रॉस को लेके पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। बाकी जो है वो हम आगे के हमारे वीडियोस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस आप लोगों को समझ में आया, जहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग कैरेक्टर का होगा, एक जनरेशन में मिक्स होंगे और नए ऑफस्प्रिंग में हमको उनके कारण कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्रॉस है ये बेटा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले मेंडल्स के लॉ। ठीक है, मेंडल्स के लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो आप या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, मेंडल्स लॉ और ये जो क्रॉस वाला जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है अब देखते हैं, समझते हैं। व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन द वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने समझाया डेफिनेशन को। जब आप क्रॉस करवाएं, ठीक है, किसी एक पेयर, ठीक है, सिंगल पेयर, मोनो का मतलब ही क्या है बेटा, सिंगल। ठीक है, जब सिंगल जो पेयर है किसी हमने प्लांट के एक सिंगल कैरेक्टर की बात की या सिंगल उसके जो प्रॉपर्टी उसका जब हमने क्रॉस कराया, ठीक है, तब जाके जो क्रॉस होता है इनमें वही कहलाता है हमारा मोनोहाइब्रिड टाइप का क्रॉस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जब हमने क्या किया, क्रॉस किया प्योर रेड और प्योर वाइट, मतलब एक ही कैरेक्टर को हमने लिया है, यानी कलर वाला हमने कैरेक्टर लिया है फ्लावर का, जहाँ पर एक क्या है, एक जो फ्लावर है वो प्योर रेड है और एक जो फ्लावर है वो प्योर वाइट है। प्योर रेड को हमने इंडिकेट किया है RR नाम से, RR के जीनोटाइप से हमने इंडिकेट किया है, और वाइट वाले को हमने इंडिकेट किया है स्मॉल r से। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि हमने 2 टाइप के, यानी देखो कैरेक्टर एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कैरेक्टर एक ही है। कैरेक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कलर लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, मतलब रेड क्या है, कलर है, वाइट भी क्या है, कलर है। ठीक है, इसके अलावा कोई कैरेक्टर है क्या, नहीं है। ठीक, तो हमने प्योर रेड और प्योर वाइट 2 टाइप के हमारे जो है अलग अलग फ्लावर हैं, उनके एक एक कैरेक्टर हमने कलर वाले कैरेक्टर को लिया, हमने रेड और वाइट कलर से यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ में क्रॉस करवाया। ठीक है, होगा क्या, तो रेड वाला कौन सा अपना गैमेट्स डोनेट करेगा, तो ये R वाला जो जीन है, ये R वाला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल R वाला। ठीक है, वाइट वाला क्या करेगा बेटा, स्मॉल r। ठीक है, जब इनका फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस होगा तो हमको यहाँ पर एक मोनोहाइब्रिड, ठीक है, ये जो R कैपिटल R और स्मॉल r, यानी एक मोनोहाइब्रिड यहाँ पर हमको रेड कलर का फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जैसे एक कैपिटल आ गया, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगा
डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल वाला जो लेटर है ना, ये डोमिनेंट को शो करता है, और ये जो स्मॉल है ये रेसेसिव को शो करता है। आगे की वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। और जो भी है, जो डिपेंडेंसी है, जो हम कलर वलर जो भी जो दूसरे भी कैरेक्टर आ गए, मान लो टॉल और शॉर्ट ड्रॉप वाले कैरेक्टर आ गए, वहाँ पे जो कैपिटल वाला जो लेटर रहता है बेटा, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो हमारा कैपिटल लेटर क्या है यहाँ पे, आर है, मतलब ये किस टाइप का फ्लावर बना होगा, ये भी रेड कलर का, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर आ गया है, स्मॉल आर आए, यानी स्मॉल आर आ भी रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा बेटा, कैपिटल वाले आर पे, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। आगे मैं डोमिनेंट और रिसेसिव अगली इस वीडियो में, आगे की वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब एक मोनो हाइब्रिड हम बोलेंगे इसको, मोनो हाइब्रिड रेड कलर, हमको यहाँ पे रेड कलर का जो फ्लावर है वो नया फ्लावर मिला, ठीक है। आगे यही जो मोनो हाइब्रिड फ्लावर है, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन की बात। मतलब फर्स्ट जनरेशन में हमको किस टाइप का फ्लावर मिलेगा, तो ये मिलेगा बेटा मोनो हाइब्रिड रेड कलर का हमको फ्लावर देखने को मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में। आगे जब इस टाइप के फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन होगा, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन खुद ब खुद यहाँ पे जब क्रॉस होगा, तब क्या होगा कि आर वाला जो है अपने अपने कैरेक्टर, अपने अपने गैमेट्स को देंगे, आर और स्मॉल आर ये देगा, और इसी के टाइप से सेम सेल्फ पोलिनेशन का मतलब एक खुद ब खुद, ठीक है, खुद के साथ। तो ये जब क्या करेगा, ये दूसरा वाला भी क्या डोनेट करेगा, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला गैमेट्स को डोनेट करेगा। तो हमने क्या करा, अब इनके बीच में क्रॉस करें, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस होगा बेटा, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये वाला फ्लावर से ये कैरेक्टर और ये वाले फ्लावर से ये कैरेक्टर हमने लिए। जब इनका क्रॉस हुआ तो हमको देखने को मिल रहा है क्या, आर का जो कैपिटल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल आर के साथ में, तो आर वाला हमको फ्लावर मिला, ठीक है। फिर कैपिटल आर वाले का स्मॉल आर वाले से हुआ तो आर मिला, ठीक है। अगेन क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पर कैपिटल लेटर हमारा क्या आया है, रेड के लिए आया है, तो ये भी फ्लावर क्या होगा बेटा, रेड होगा, ठीक है। ये तो रेड दोनों आर है, कैपिटल आर है, तो ये तो रेड हो गई। फिर ये वाला आर मतलब कैपिटल आर और ये स्मॉल आर का क्रॉस हुआ, तो अगेन आर कैपिटल और आर स्मॉल, ये अगेन यहाँ पे कैपिटल आर आ गया एक, तो ये भी जो फ्लावर होगा बेटा ये भी रेड कलर का होगा। अब स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल आर, इनका क्रॉस जब हुआ तो हमको एक स्मॉल आर टाइप से मिला। तो मतलब ये दोनों क्या है, स्मॉल है, तो ये जो हो जाएगा हमारा किस टाइप का फ्लावर बनेगा, ये बनेगा बेटा वाइट कलर का फ्लावर, ठीक है। तो इस टाइप से सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, हमारा F2 जनरेशन में क्या हुआ, हमको एक नया जीनोटाइप और नया फिनोटाइप के रेशो देखने को मिले, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं बेटा, आगे हम रेशो में देख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। तो जीनोटाइप रेशो क्या मिलेगा हमको F2 जनरेशन में, तो हमको क्या रेशो मिला है, क्या क्या मिला है, आर मिला है हमको एक, ठीक है, एक कैपिटल आर मिला है हमको, और क्या कैरेक्टर मिले बेटा जीनोटाइप के, आर और स्मॉल आर, ठीक है, और एक और कैरेक्टर मिला है स्मॉल आर। तो नंबर देखें हम इनके, तो आर कितने हैं, ये 1 है, और आर और स्मॉल आर कितने हैं बेटा, ये 2 हैं, और ये जो है ये आर 1 है। तो हमको रेशो क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, तो F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप का रेशो होगा हमको मिलेगा 1:2:1। आगे हम बात करें फिनोटाइप रेशो की, तो फिनोटाइप रेशो हमको यहाँ मिल रहा है, तो 2 टाइप के फिनोटाइप रेशो मतलब ये बेटा कि जो कैरेक्टर हमको बाहर से दिख रहे हैं, फ्लावर को आप देख रहे हो, उसके अंदर जीन क्या है आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कौन से जीन है, कौन से कैरेक्टर वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो ये जो जिनको आप देख नहीं पा रहे, यही कहलाते हैं हमारे जीनोटाइप फैक्टर, ठीक है। और इन्हीं जीनोटाइप फैक्टर के कारण हमको देखने को जो बाहर मिलते हैं वो कहलाते हैं फिनोटाइप फैक्टर। तो हमको 2 टाइप के कलर देखने को मिल रहे हैं बेटा फ्लावर के, एक रेड कलर और एक वाइट कलर। अब रेड कलर वाले कितने हुए, तो ये 1 हो गया रेड कलर से, ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो 3 हमको रेड मिल रहे हैं और 1 जो है हमको ये वाइट मिल रहा है। तो ये जो रेशो आएगा बेटा ये क्या आएगा हमारा 3:1 का फिनोटाइप रेशो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा F2 जनरेशन में जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आगे हम समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ओके बेटा, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद हम बात करने वाले हैं
जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉस है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, इस जो क्रॉस है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मेंडल के जो लॉ है मैंने बताया ये डिपेंड करते हैं मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, और जो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे हम अभी करने वाले हैं इसी टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की पहले डेफिनेशन समझते हैं बहुत जल्दी। व्हेन द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सच क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जहाँ पर क्रॉस हो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ में, या दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके अगर से कोई क्रॉस हो रहा है तो उस टाइप का जो क्रॉस कहलाता है हमारा, वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या करें, हमने दो कैरेक्टर लिए। ठीक है, एक सिंगल सीड का हमने दो कैरेक्टर लिए, हमने दो टाइप के, एक ही जो सीड है हमारा, ये हमारा एक सीड है, इससे दो कैरेक्टर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको शेप और एक उसका कलर, ये दो कैरेक्टर को हमने एक सीड के अज्यूम किया। एक मटर के या पी के हमने एक सीड लिया और उसके दो कैरेक्टर्स। ठीक है, एक शेप वाला कैरेक्टर, यानी उसका शेप साइज क्या होगा, इस टाइप का शेप वाला एक कैरेक्टर, और एक कलर वाला कैरेक्टर, ये इसको हमने अज्यूम किया। ठीक है, और हमने दो अलग अलग टाइप के सीड्स लिए बेटा। तो वहाँ पर हमको एक जो सीड मिला वो कैसा था, जो कि राउंड एंड येलो कलर का था। जो कैसा था बेटा, एक जो सीड था हमारा, एक जो सीड था वो कैसा था, राउंड था। ठीक है, जिसको हमने RR, और इसका कलर जो था ये येलो था, पेवर येलो था, प्योर येलो था। तो हमने क्या किया, इसको जो कैरेक्टर दिए RR कैपिटल Y कैपिटल Y। इस सीट के कारण क्या कैरेक्टर है, देखो दो कैरेक्टर कैसे है कि एक जो कैरेक्टर आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, ये है बेटा RR जो कैरेक्टर है, ये क्या है, इसका मतलब राउंड है पूरा, मतलब ये शेप वाला कैरेक्टर हो गया इसका। और YY मीन्स येलो का मतलब क्या है कि ये जो है कलर वाला कैरेक्टर है। ठीक है, एक सीड हमने ऐसा लिया और दूसरा हमने सीड लिया जो कैसा था, रिंकल शेप का था, और कलर जो था उसका ग्रीन था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। जो दूसरा हमने सीड लिया वो कैसा था, ये थोड़ा सा रिंकल्ड हमारा शेप था इसका, तो हमने इसको कैरेक्टर दे दिया, अज्यूम कर लिया हमने स्मॉल आर, और क्योंकि कलर इसका क्या है, ग्रीन है, तो हमने इस ग्रीन को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल वाई से। ठीक है, अब इस टाइप के जो दो कैरेक्टर हमने ले लिए, दो कैरेक्टर, एक कलर वाला और एक कलर वाला और एक शेप वाला, और दो अलग अलग जो पी के सीड्स हैं इनको हमने क्रॉस करवाया। जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ बेटा, तो यहाँ पर हमको F1 जनरेशन में एक जो है हमारा जो हाइब्रिड टाइप का जो सीड मिला, उससे हमको कुछ कैरेक्टर मिले। ठीक है, अगेन अभी यहाँ पे जो एक कैरेक्टर होगा, या ये जो डाई हाइब्रिड सीड होगा, इसका जो कैरेक्टर होगा बेटा ये, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R आ रहा है और कैपिटल Y भी आ रहा है। ठीक है, कैपिटल R और कैपिटल Y आ रहा है, तो इसका जो होगा ये डाई हाइब्रिड टाइप का क्या होगा, राउंड एंड येलो कलर का ये सीड होगा। ठीक, जब इनमें फ्यूज़न हुआ, अब फ्यूज़न कैसा होता है बेटा, थोड़ा सा देख लो फ्यूज़न कैसा हुआ कि RR हमने लिखे RR कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये क्या करते हैं, जब फ्यूज़न होते हैं तब याद रखना, कभी फ्यूज़न करवाओ तो इस जैसे हमारे पास हमने एक कैरेक्टर ले लिया, इसका दूसरे कैरेक्टर के साथ इसको मिक्स करना है, तो हमने R वाला ले लिया, इसको अब मिक्स कर सकते हैं R के साथ क्या, नहीं हमने, क्योंकि ये भी जो कैरेक्टर ये भी क्या है, ये शेप वाला ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शेप वाला कैरेक्टर पर पहले राउंड लिया, तो इसको हम मिक्स करेंगे हमारा जो दूसरा कैरेक्टर कलर, तो ये आ जाएगा हमारा R कैपिटल Y। ठीक है, देन हमने अब इसको स्मॉल r को ले लिया, तो स्मॉल r को हम किसके साथ करेंगे बेटा, हम राउंड के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि राउंड और जो रिंकल है ये एक ही कैरेक्टर है, तो हम इसको मिक्स करेंगे दूसरे वाले के साथ में, तो हमको ये RY मिल गया कैपिटल Y। ठीक है, आगे ये इससे भी मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r और स्मॉल y। ये जो कैपिटल R और स्मॉल y का भी यहाँ पे क्रॉस हो सकता है बेटा, या फ्यूजन हो सकता है, तो ये हो जाएगा R और स्मॉल y। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, जो सेम कैरेक्टर हैं उनके साथ में आपको फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, अलग अलग के साथ। तो यहाँ पे देखो पहली बार में क्या हुआ होगा, कैपिटल R ने फ्यूज़ हुआ होगा किसके साथ, कलर वाले फैक्टर के साथ। ठीक है, फिर कैपिटल R फ्यूज़ हुआ होगा अगेन कलर वाले के साथ, फिर स्मॉल r फ्यूज़ हुआ होगा ये कलर वाले के साथ, फिर ये मतलब ये दोनों कैरेक्टर देखो YY कहीं साथ में नहीं आएंगे और RR कभी दोनों साथ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए, क्योंकि ये दोनों सेम
कैरेक्टर हैं ये दोनों कलर को शो कर रहे हैं, ये दोनों शेप को शो कर रहे हैं। तो फ्यूज़न होने के बाद हमको जो गैमेट्स मिले फीमेल और मेल गैमेट्स वो इस टाइप से मिले बेटा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब हम इनका क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन में हम क्रॉस करवा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन में क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फीमेल गैमेट्स, वही है आर जो यहाँ पर जो फ्यूज़न के बाद मिले हमको गैमेट्स हैं वही गैमेट्स हैं सारे, ठीक है। और ये होगा मेल गैमेट्स, ठीक है। इनका जब फ्यूज़न हुआ तो देखो बेटा देखते जाना, यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका इससे हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई से। तो रेड कलर से जितने आपको मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ये सारे में देखो कि कहीं ना कहीं रेड कलर से जो बने हुए यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले कैरेक्टर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहे हैं, किसी में भी देख लो आप, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जितना रेड कलर से मैंने लिख दिया है, ठीक है, जितना रेड कलर से मैंने कैरेक्टर लिखा हुआ है इन सब में क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 4 में से जो हैं 2 कैरेक्टर कैपिटल आर और कैपिटल वाई के आ रहे हैं। क्योंकि ये कैरेक्टर जो हैं मैंने बताया जो कैपिटल लेटर से जिसको लिखते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और इसी बेसिस पे हम कलर और जो भी दूसरे कैरेक्टर है इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो है हमारा राउंड शेप को, ठीक है। और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ये येलो कलर को, ठीक। तो ऐसे कितने टोटल सीड्स हैं F2 जनरेशन में जो राउंड एंड येलो शेप के हैं। तो काउंट करते हैं बेटा, ये है 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो टोटल ऐसे 9 टाइप के सीड्स हैं जो क्या हैं हमारे राउंड और येलो शेप के हैं। तो इनका हम बोले राउंड और येलो वाले कितने हमारे, तो ये हैं हमारे 9, ठीक है। देन अब बात करें हम दूसरा टाइप के, तो ठीक है हमारा जो स्मॉल आर है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पूरा, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल शेप को, ठीक है। और स्मॉल वाई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, देखो बेटा 4 ये जो है ना 4 कैरेक्टर हैं टोटल मिला के, मतलब 4 जो गैमेट्स हैं ना इनके कारण 4 टाइप के हमको सीड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या आ रही है हमारी, राउंड और ग्रीन। मतलब राउंड और ग्रीन का मतलब क्या है, जहाँ पे सिर्फ क्या हो आर बड़ा हो, ठीक है, आर बड़ा हो और ग्रीन का मतलब क्या हो वाई छोटा हो। ऐसे कितने सीड्स हैं इनका जब मैंने क्रॉस करवाया तो देखते हैं यहाँ पर ऐसे कितने सीड्स हैं। तो ये एक दिख रहा है बेटा हमको जो ब्लैक कलर से बने हुए दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर कैपिटल आर भी है और स्मॉल वाई भी है। तो ये एक हो गया, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये 2 हो गए हमारे, और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 3 हो गए हमारे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि टोटल हमारे राउंड एंड ग्रीन वाले कितने सीड्स हैं, तो ये 3 हुए हैं बेटा, ठीक है। क्रॉस करवाना कुछ भी नहीं है, आप लिखते चलो बस, ये आर है, आर वाई है, ये आर वाई है, इन दोनों को साथ में लिख दिए, ये आर वाई है और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई इनको साथ में लिख दिए बस, ठीक है। इस टाइप से आप क्रॉस करवा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है रिंकल्ड एंड येलो, मतलब बात किसकी हो रही है, रिंकल्ड एंड येलो का मतलब क्या है, रिंकल का मतलब क्या है बेटा स्मॉल आर और येलो का मतलब क्या है, ठीक, येलो का मतलब क्या है कैपिटल वाई, ठीक। ऐसे कितने सीड्स हैं देखते हैं, तो स्मॉल आर और जहाँ कैपिटल वाई साथ में आए होंगे तो ये एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई 2, यहाँ पर भी स्मॉल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पे हमको स्मॉल वाले वाई को भूल जाना है क्योंकि डोमिनेंट होगा बेटा जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा। तो ऐसे को काउंट करते हैं हम, तो अगेन ये 1 2 3, तो ये भी कितने हो गए हमारे पास 3, ठीक है। अब बात करते हैं रिंकल्ड और ग्रीन भी तो हो सकते हैं सीड्स क्या हो सकते हैं बेटा यहाँ पे, रिंकल और ग्रीन शेप के भी हो सकते हैं। तो रिंकल और ग्रीन का मतलब क्या है, रिंकल और ग्रीन का मतलब क्या है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ऐसा हमको यहाँ पर एक ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा एक ही टाइप का सीड होगा जिसमें क्या रिंकल और ग्रीन होगा। तो F2 जनरेशन में हमको इस टाइप का जो है फिनोटाइपिक रेशो देखने को मिलेगा। तो फिनोटाइप रेशो क्या बनेगा यहाँ पर, फिनोटाइप रेशो जो आएगा F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो आएगा 9:3:3:1 का, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, ये जो है 9 क्या है राउंड एंड येलो है, 3 क्या है हमारा राउंड एंड ग्रीन है,
अगेन 3 क्या है हमारा, रिंकल्ड एंड येलो है, और रिंकल्ड एंड ग्रीन का रेशो है 1। तो ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर से आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच।